तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे ऐसी फिल्म के बारे में जिसे 11 मुल्कों की पुलिस भी देखना चाहती थी, लेकिन मैंने ये फिल्म देख ली है। और अगर आपने नहीं देखी तो तुम्हारा भाई है ना एक्सप्लेन करने के लिए। जी हाँ, केजीएफ चैप्टर 2 का आज होगा पोस्टमार्टम। तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत के सीन में हमें दिखाया जाता है कि आनंद इनगलगी जो केजीएफ की स्टोरी बता रहे होते हैं, उनको अचानक से स्ट्रोक आ जाता है और वो हॉस्पिटल में सीरियस मोड पर चले जाते हैं। और आधी स्टोरी सुनाने के लिए आते हैं आनंद इनगलगी के बेटे विजेंद्र इनगलगी। केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद उसके भाई विराट का राज्याभिषेक करने के लिए राजेंद्र देसाई, गुरु पांडेयन, एंड्रूज और कमल पाल में पहुंच जाते हैं। उन सबको लगता है कि यहाँ पर विराट का राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है रॉकी भाई की। रॉकी भाई की एंट्री में जोर जोर से नगाड़े बजाए जाते हैं। यहाँ पर रॉकी को देखकर सभी चौंक जाते हैं और पूछते हैं विराट का क्या हुआ। तो रॉकी बोलता है कि उसको भी उड़ा दिया था गरुड़ा के साथ साथ। और तो और रॉकी रीना को भी किडनैप करके उसके साथ रखने के लिए लाता है। लेकिन ये सब देखकर कमल भड़क जाता है और बड़बड़ करने लगता है। तभी रॉकी भाई उसको गोली मारकर उसकी बड़बड़ हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यहाँ पर जाते जाते राजेंद्र देसाई रॉकी को बोलता है कि गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो एक रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा कर नहीं सकते क्या। तो रॉकी भाई यहाँ पर एक डायलॉग चिपका देता है, बोलता है मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा, वन एंड ओनली वन पीस। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी उन सब लोगों को जो माइन में काम करते थे उनको अच्छा खाना, मकान, दवाई, कपड़े वो सब दे रहा था। इसी वजह से वो लोग रॉकी को नहीं छोड़ते और माइन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वानरम को रॉकी ने अभी तक जिंदा रखा है। वानरम यहाँ रॉकी से बोलता है ये बेड़िया खुलने के बाद सबसे पहले तुम्हें ही मार दूंगा। लेकिन रॉकी यहाँ बोलता है कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए वजीर तो होना ही चाहिए। और तो और यहाँ पर रॉकी वानरम को बताता है कि मुझे पता चल गया है कि अभी काम चल रही माइन को 3/9 क्यों कहते हैं। सीन चेंज होता है और यहाँ पर रॉकी अपनी आर्मी तैयार कर रहा होता है, लेकिन किसी को भी ठीक से बंदूक चलाने नहीं आती। उसी ग्राउंड पर वानरम को वो बुलाता है और उसकी बेड़िया खोल देता है और उसके हाथ में बंदूक देता है। सबको लगता है कि वानरम रॉकी को मार देगा, लेकिन वानरम यहाँ पर मान जाता है और रॉकी के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में रॉकी ने केजीएफ में 9 माइंस थी, उसको एक एक करके बम से उड़ा दिया। दरअसल वहाँ पर 9 माइंस थी, लेकिन सूर्यवर्धन अभी तक एक ही माइन से सोना निकाल रहा था। यहाँ पर रॉकी सारी की सारी माइंस खोलकर अगले 2 साल में केजीएफ का सारा सोना निकालने की ठान लेता है। लेकिन पहले तो वहाँ के मजदूर लोग माइन में अंदर काम करने से कतरा रहे थे, लेकिन जब रॉकी खुद से वहाँ जाता है तब सारे लोग रॉकी के एटीट्यूड और उसकी रिस्पेक्ट की वजह से माइंस के अंदर काम करने लगते हैं। यहाँ पर रीना भी रॉकी की रिस्पेक्ट देखकर पिघलने लगती है, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चे रॉकी ने जो यहाँ पर स्ट्रगल किया वो बताते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सभी मजदूर अच्छे से गन चलाना सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र देसाई, शेट्टी, पुलिस, पॉलिटिशियन और मेन विलन आदिरा रॉकी के खिलाफ साजिश रचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदिरा जिसे पहले पार्ट में मारा हुआ समझते थे वो दरअसल मारा नहीं होता। वो केजीएफ में रॉकी के आदमियों को मारकर केजीएफ में घुस जाता है। दूसरी तरफ एंड्रूज राजेंद्र देसाई को मार देता है। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही रीना केजीएफ से गाड़ी निकाल लेती है और रॉकी उसके पीछे जाता है। दरअसल यहाँ पर एंड्रू और आदिरा मिले हुए होते हैं, ये उनका ही प्लान होता है। इससे रॉकी बिना सिक्योरिटी के आदिरा के इलाके में जाता है और रॉकी को वो गोली मार देता है। ये देखकर रीना भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन आदिरा यहाँ रॉकी को जान से नहीं मारता, वो उसे हालत में छोड़ देता है। वो कहता है तुम्हें अपने लोगों के पास जाना होगा, तुम्हारी हालत देखकर उनका विश्वास टूट जाएगा और मैं आ रहा हूँ अपनी तलवार और केजीएफ लेने। रॉकी की इस हालत की वजह से यहाँ पर पहले गुरु पांडेयन के खिलाफ असेंबली में निगेटिव वोट्स आए। केजीएफ से जो भी ट्रक बाहर जाते थे उसे आदिरा उड़ा देता था। दूसरी तरफ शेट्टी ने मुंबई में रॉकी के जो भी ट्रांसपोर्टर्स सपोर्टर्स थे उनको एक एक करके उड़ा दिया। आदिरा यहाँ जो भी केजीएफ के बाहर पैर रखता था उनको मार देता था। वानरम ने केजीएफ का मेन गेट बंद कर दिया। रॉकी का साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा और तो और वो बचेगा या नहीं ये भी पता नहीं था। केजीएफ में सिर्फ 8 दिन का खाना ही बचा था। शेट्टी यहाँ पर रॉकी को फोन करता है और उसको बहुत कुछ बोलता है और तो और रीना के बारे में भी बहुत कुछ बोलता है। इसके बाद रॉकी अपने मुंह बोले चाचा को फोन करता है और उनसे एक काम करने के लिए बोलता है। रॉकी यहाँ पर एक फैसला लेता है। रीना और केजीएफ में पड़ा सारा पैसा लेकर इनायत खलील के पास दुबई में पहुंच जाता है। लेकिन जब रॉकी जाता है तब वहाँ के सभी मजदूरों का रॉकी पर से भरोसा कम हो जाता है। उनको लगता है कि रॉकी भाग गया, लेकिन रॉकी यहाँ पर इनायत खलील से डील करने के लिए गया होता है। इनायत खलील पहले तो इस डील को नामंजूर करता है, क्योंकि पहले तो सरकार गिरने वाली थी, दूसरा शेट्टी ने रॉकी के सपोर्टर को मार दिया था, तीसरा आदिरा केजीएफ पर हुक्म करने के लिए आया होता है और रॉकी केजीएफ से कायरो की तरह भाग आया होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता है बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, जब रॉकी ने अपने मुंह बोले चाचा को कॉल किया होता है तभी उसने कॉल पर यह बोला होता है कि जो भी इनायत खलील और शेट्टी के लोग मुंबई में, बेंगलोर में, इंडिया में जितने कोस्ट थे वहाँ पर उनके लोग थे उनको उड़ा दिया होता है। और यहाँ पर उसी डील को इनायत खलील को मंजूर करना पड़ता है। दूसरी तरफ वानरम को ऑर्डर मिलता है कि ट्रक को वापस से डील करने के लिए भेजा जाए।
फिर आधिरा के आदमी ट्रक से रोकते हैं, लेकिन इस बार रॉकी उन ट्रक से बाहर निकलता है, वो भी स्टाइल में। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वो इनायत खलील के गार्ड की गन लेकर आया होता है। वैसे तो वो AK-47 होती है, लेकिन फिल्म में उसे कलाशनिकोव बोला गया है। वो आधिरा की सारी गैंग को उड़ा देता है, लेकिन यहाँ पर आधिरा को छोड़ देता है, जैसे रॉकी को आधिरा ने छोड़ दिया था। यहाँ पर रॉकी का साम्राज्य गिरकर फिर से ऊपर आता है। लोगों का विश्वास फिर से रॉकी की तरफ आता है। वो पहले तो शेट्टी के पास जाता है। शेट्टी यहाँ पर बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन रॉकी उसको मार देता है क्योंकि उसने रीना के बारे में कुछ बोला होता है। गुरु पांड्यन यहाँ पर रॉकी से बोलता है कि रमिका सेन को मार दो, लेकिन रॉकी कहता है कि मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। गुरु पांड्यन बहुत समझाता है, लेकिन रॉकी नहीं मानता। 3 साल बीत चुके होते हैं, पार्टी बदल चुकी होती है। इंडिया की नेक्स्ट PM रमिका सेन होती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर राघवन KGF का प्रॉब्लम लेकर रमिका के पास जाता है, लेकिन रमिका पहले इस प्रॉब्लम को हल्के में ले लेती है। लेकिन राघवन यहाँ पर गुस्से में आकर सब बता देता है कि रॉकी देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे बड़ा नेशनल इश्यू है, और खुद रमिका ही इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है। रमिका बोलते हैं हम पुलिस ऑफिसर को KGF में भेजेंगे, लेकिन राघवन उसे बताता है कि रॉकी KGF के आसपास 15 लाख लोगों का मसीहा है। वो लोग उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। दूसरी तरफ 3 सालों में रॉकी ने KGF का पूरा नक्शा ही बदल दिया होता है। रमिका सेन राघवन को फुल अथॉरिटी देती है रॉकी को पकड़ने के लिए। राघवन हर तरफ रेड करवाता है और रेड में उनको एक गोल्ड का बिस्किट मिल जाता है। ये खबर रॉकी तक पहुंच जाती है। वो एक गोल्ड बिस्किट के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉकी का असली नाम राजा कृष्णप्पा बेरिया है। रॉकी का खौफ इतना ज्यादा होता है कि मजबूरन गोल्ड बिस्किट पुलिस वाले रॉकी को दे देते हैं, लेकिन वो जाते जाते उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है, क्योंकि उन्होंने उसका गोल्ड बिस्किट लिया होता है और उसे मशीन गन की टेस्ट भी करनी होती है। इस इंसिडेंट के बाद रमिका सेन आर्मी बुलाती है और प्रेस में रॉकी को खुलकर वार्निंग देती है। यहाँ पर रॉकी गोल्ड का स्मगलिंग रोक देता है। राघवन को भी शक होता है कि रॉकी इतना सारा गोल्ड स्मगलिंग क्यों रोक रहा है। इनायत खलील एंड्रू को कॉल करता है और आधिरा को रॉकी को मारने के लिए तैयार करता है। आधिरा यहाँ पर रॉकी को सबके सामने मारने का फैसला करता है। वो माइन नंबर 3 से टनल बनाकर घुसने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ रॉकी माइन में चल रहा काम किसी भी हालत में रोकना नहीं चाहता था। यहाँ पर उसके मुंह बोले चाचा उसको बोलते हैं कि तुझ में और गरुड़ा में कोई अंतर नहीं रहा, तू भी गरुड़ा की तरह बर्ताव कर रहा है। बोले सब किसके लिए कर रहा है। यहाँ पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब उसके माँ के ड्रीम के लिए कर रहा है। वो सबको अपनी माँ की कब्र पर ले जाता है। वहाँ पर रॉकी का बाप उस कब्र के पास होता है। वो उसको कब्र के देखभाल करने के लिए दारू देता है, क्योंकि जीते जी उसने रॉकी की माँ की सेवा नहीं की थी। सीन चेंज होते हैं, हमें एक सॉन्ग के जरिए रॉकी और रीना के प्यार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ रमिका को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं। ये बात रॉकी को पता चल जाती है। रॉकी खुद से रमिका के पास फूलों का गुच्छा लेकर पहुंच जाता है और उसे खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर रमिका की पार्टी के कुछ लोग आ जाते हैं और रॉकी को अरेस्ट करने से मना करते हैं, क्योंकि रमिका की पार्टी के 200 आदमी रॉकी के पैसे यूज करते थे। इससे रमिका की पार्टी गिर जाती, इसलिए वो रॉकी का अरेस्ट नहीं करती, सिर्फ धमकी देकर छोड़ देती है। दूसरी तरफ आधिरा को रास्ता मिल जाता है और वो माइन नंबर 3 से अंदर घुस जाता है। रॉकी माइन नंबर 4 में होता है। रीना वहाँ आकर उसे बताती है कि वो मां मरने वाली है, लेकिन तभी वहाँ आधिरा रीना को गोली मार देता है। रॉकी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है और वो आधिरा के आदमियों को मारने लगता है। लेकिन यहाँ आधिरा और रॉकी की इंटेंस फाइट होती है। पहले तो आधिरा उस पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर रॉकी उसे मारने लगता है और आखिर में आधिरा को वो मार देता है। साथ ही साथ एंड्रू भी यहाँ पर मर जाता है। इसके बाद रॉकी सीधा पार्लियामेंट में घुस जाता है और गुरु पांड्यन को मार देता है, वो भी रमिका के सामने। दरअसल इस सभी खेल के पीछे गुरु पांड्यन का हाथ होता है। जब सूर्यवर्धन मारा था तब गरुड़ा और आधिरा को दुश्मन बनाया गुरु पांड्यन ने ही। उसने गरुड़ा पर हमला किया और नाम आया आधिरा पर, लेकिन गरुड़ा ने हमला किया तो उसे बचाया गुरु पांड्यन ने। रॉकी ने KGF अपने हाथ लिया, इसलिए आधिरा को भी उसने ही बुलाया था। तीसरी माइन में आधिरा को रास्ता दिखाने वाला भी गुरु पांड्यन ही था। दिल्ली में सरकार गिराने वाला, शेट्टी को इनायत खलील की तरफ झुकाने वाला, रॉकी के KGF का हाथ दिखाने वाला भी यही था और रॉकी अभी उसको ही मार देता है। इस सीन के बाद रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकालती है। यहाँ पर वो आर्मी बुलाती है। रॉकी सभी लोगों को KGF से बाहर निकालता है। आर्मी जब रॉकी के हाउस में घुसती है तब रॉकी वहाँ पर नहीं होता और तो और वहाँ पर गोल्ड भी नहीं होता। तभी रमिका को पता चल जाता है कि रॉकी इंडियन ओशन में एक शिप पर है और रॉकी ने इस शिप के लोकेशन नेवी को भेजी है और उसका शिप इंडियन नेवी के नजदीक जा रहा होता है और तो और उसने अपनी शिप की लोकेशन भी इंडोनेशिया और अमेरिका के पास भेजा होता है। वो भी रॉकी की शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
लेकिन केजीएफ और रॉकी की शिप पर आर्मी हमला कर देती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉकी के साथ साथ उसका गोल्ड भी पानी में डूब रहा है। उसने मजदूरों को दूसरा घर बना के पहले से ही दिया था। मूवी के आखिर में रमिका सेन को मिलने अमेरिका के CIA एजेंट आते हैं और 1978 से लेकर 1981 तक रॉकी ने जितने भी क्राइम किए थे उसकी एक फाइल रमिका को दे देते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल अभी भी बाकी है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।